हेलो गाइस, तो मैं हाजिर हूँ एक न्यू चाइनीज ड्रामा के साथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग इस कहानी की हीरोइन लीची के साथ होती है, जो कि छुपकर देख रही होती है कि उसके घर पर लू फैमिली की तरफ से शादी का गिफ्ट आया हुआ है। उसकी स्टेप मॉम उन्हें कहती है कि वह अपनी बेटी को जल्दी अच्छे से तैयार करके उनकी ब्राइड बना के भेज देगी। लू फैमिली के लोगों यहाँ से जाते ही लीची की स्टेप सिस्टर अपनी मॉम से कहने लग जाती है कि मॉम, क्या आप सच में मेरी शादी उस ओल्ड मैन से करवाने वाली हैं जो ज्यादा जीने वाला भी नहीं है? तो लीची की स्टेप मॉम कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं उसकी शादी लिंची से करवाऊंगी। लिंची सुनकर सोचती है कि मुझे समझ आया कि आखिर मेरी स्टेप मॉम ने मुझे क्यों बुलाई है। फिर वो यहाँ से भागने लग जाती है। तभी स्टेप मॉम इसे देखकर जल्दी से अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि जल्दी से उसे पकड़ो। गार्ड से बचते हुए लिंची एक खंडर जगह पर आ जाती है और यहाँ हमारे इस ड्रामे का हीरो, जिसका नाम लू है, वो घायल पड़ा होता है और वो लिंची से कहने लग जाता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। लिंची जल्दी से उसे चेक करती है और इसे पता लग जाता है कि उसे जहर दिया गया है। यह सोचती है कि यह लकी है जो इसे यहाँ पर मैं मिल गई। वो अपने पास से एक मेडिसिन लेकर उसके मुंह में डालने लगती है, पर यह अपना मुंह खोल ही नहीं रहा होता है और लिंची को ढूंढते हुए वो गार्ड यहीं पर आ रहे होते हैं। तो लिंची इस मेडिसिन को अपने मुंह में रखकर उसके मुंह में डालती है और फिर वो सोचती है कि इस बंदे का ट्रीटमेंट जल्दी से करना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से इसकी जान भी जा सकती है। इसलिए उसके कपड़े खोलने लग जाती। तभी वो उसके ऊपर बंदूक पॉइंट करते हुए पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी लू भी देख लेता है कि जो गुंडे उसके पीछे पड़े हैं वो यहीं पर आ रहे हैं। यह देखकर वो लिंची को बंदूक से डराता है और कहता है कि जल्दी से मेरे ऊपर आ जाओ और मुझे किस करो। लिंची तो इसे मना कर रही होती है, पर फिर बंदूक से डर के वो इसकी बात मान लेती है और इसे किस करने लगती है। फिर यहाँ पर जब वो दो गुंडे लू को ढूंढते हुए आते हैं तो वो इन दोनों को ऐसे देखते हुए सोचते हैं कि कोई कपल यहाँ पे रोमांस कर रहे हैं। फिर यह सोचकर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि उन्हें अपना काम करना चाहिए, पर तब लू इन दोनों को शूट कर देता है। फिर यहाँ पर लिंची यह नोटिस करती है कि लू को जो जहर दिया गया था उसकी वजह से अभी उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। वो खुश होती है कि यानी इस बंदे ने मेरा चेहरा अभी तक देख नहीं पाया है। तभी लू थैंक यू कहने लगता है और पूछता है कि तुमने अभी मुझे क्या मेडिसिन दी थी, वो बहुत ही काम की थी। ऐसा बोलकर ये उसके ऊपर फिर से गन पॉइंट करता है और कहता है कि मुझे एक और दो। लिंची उसे निकाल कर दे देती है तो ये कहता है कि कहीं ये जहर तो नहीं है। टेस्ट करने के लिए फिर से तुम अपने मुंह से ही मुझे ये मेडिसिन दो। तो लिंची मान जाती है और वो अपने मुंह में मेडिसिन रखती है। तभी ये जल्दी से पकड़ के उसे किस करते हुए मेडिसिन ले लेता है और उसे कहता है कि देखो, अब अगर इसमें जहर हुआ ना तो हम दोनों ही मरेंगे। तो ये इशारा करती है कि इसमें कोई जहर नहीं है। तो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये जेट पैरेट अपने पास रख लो, मैं फ्यूचर में कभी तुम्हें रिप्ले करूंगा। पर लिंची तो जल्दी से अपनी नीरन निकाल कर नेक पे मारती है, जिसके बाद वो हिल भी नहीं पाता और ये उसका शर्ट निकाल कर खुद पहनकर यहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है तभी इसे इसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वह बताता है कि उसकी मॉम के बारे में कुछ क्लूज मिले हैं। उस पर्सन के बारे में पता चला है जिसने इसकी मॉम को लास्ट बारी देखी थी। असिस्टेंट बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लू फैमिली की ग्रैंड माँ है। तभी इतने में यहाँ पर लिंची को ढूंढते हुए उसकी स्टेप मॉम के गार्ड्स आ जाते हैं और वो लोग इसे जल्दी से पकड़ लेते हैं। लिंची भी सोचती है कि अब उसे अपनी मॉम के बारे में पता लगाने के लिए लू फैमिली की ब्राइड बनना ही होगा और फिर गाड़ी से यहाँ से लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ लू को ढूंढते हुए उसका भाई सभी गार्ड्स को लेकर पहुंच जाता है और वो अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर पूछता है कि भाई, आपको क्या कोई फीमेल गैंगस्टर मिल गई थी?
लू अपने मन में सोचता है, मैं तो उस लड़की का फेस भी नहीं देख पाया, लेकिन कम से कम मैं जैक पैडेट की मदद से उसे ढूंढ लूंगा। लू का छोटा भाई हान उससे कहता है कि ब्रदर, आप इतने दिनों से बीमार होने की एक्टिंग कर रहे थे, फिर भी कोई आपको मारने के लिए पीछे पड़ा है। लू कहता है कि मैं जानता हूँ कि अंकल ही मुझे मारना चाहते हैं। तभी हान बताता है कि भाई, ग्रैंड माँ ने आपकी शादी लीन फैमिली में करवा दी है और लीन फैमिली भी मान गई है और उन्होंने अपनी डॉटर को आपके घर भेज दिया है। लू कहता है कि उस चालाक लड़की को वो यहाँ से रोते हुए भेजेगा। और अब हम देखते हैं कि गार्ड्स यहाँ पर लिंची को लू के घर ले आते हैं। लिंची रूम में कुछ क्लूज ढूंढने लग जाती है। वो सोचती है कि अगर लू फैमिली की ग्रैंड माँ उसकी मॉम को जानती है तो शायद इस घर में कुछ क्लूज मिल सकते हैं। तभी लिंची को अंदर के रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो अंदर आते हुए एक सीक्रेट रूम में आ जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर 2 लोगों को बांध दिया गया है और इन्हें काफी ज्यादा चोटें आई होती हैं और ये सब लूक ने जानबूझ के इसे डराने के लिए अरेंज किया होता है। लू इसे कहता है कि मेरी लिटिल ब्राइट, तुम तो सच में मेरे घर पे आ गई हो। लीची इसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो वही कल रात वाला पर्सन है और अगर इसने मुझे पहचान लिया तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। लू उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो ये उसे इशारा करके बताती है कि मैं ना सुन सकती हूँ और ना ही बोल सकती हूँ। तो लू पूछता है कि क्या तुम गूंगी बहरी हो, तो फिर क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही हैं? तो वह इशारा करके बताती है कि मैं लिप रीडिंग कर सकती हूँ। लू उसे फिर से चिल्लाने लगता है कि क्या तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली को फूल समझा हुआ है? जो तुम लोगों ने हमसे शादी में इतने सारे पैसे ले लिए और बदले में तुम जैसी गूंगी बहरी लड़की को यहाँ पर भेजा है। तभी लू को उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि उसकी ग्रैंड माँ बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई हैं। वो यहाँ से जाते हुए लिंची को वार्न करता है कि मैं जब तक वापस नहीं आता तुम यहीं पर ही रहना। और फिर भागते हुए अपनी ग्रैंड माँ के रूम में आता है और देखता है कि वह काफी बीमार है। तभी यहाँ पर लिंची भी आ जाती है और वो उसे इशारा करके बताती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ का ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। फिर लिंची यहाँ पर अपनी निडल ग्रैंड माँ को लगाने लगती है, जिसकी वजह से ग्रैंड माँ को होश तो आ जाता है पर उन्हें काफी ज्यादा ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। यह देखकर लू तो डर जाता है और वो लिंची को चिल्लाने लगता है कि तुम मेरी ग्रैंड माँ को मारना चाहती हो, अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। तभी ग्रैंड माँ कहती है कि मैं अब पहले से ठीक फील कर रही हूँ और फिर ग्रैंड माँ लिंची को थैंक यू कहने लगती हैं कि उसने उनकी जान बचा ली और वो उसे उसका नाम पूछने लगती हैं। तो लिंची जल्दी से एक पेपर में लिख के अपना नाम बताती है। फिर ग्रैंड माँ वापस से बेहोश हो जाती हैं। तो लू पूछता है कि क्या हुआ इन्हें। तो लिंची निडल लगाते हुए फिर से उनका चेकअप करती है और उसे बताती है कि ग्रैंड माँ को अभी रेस्ट की ज़रूरत है, मैं अभी कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, तुम उन्हें मंगवा दो। ऐसा वो पेपर में लिखकर इसे बताती है। तो लू भी जल्दी से अपनी मेड को बुलाकर उसे मेडिसिन लाने के लिए बोल देता है। फिर लिंची यहाँ से जाने लगती है तो लू उसे पकड़ के कहता है कि तुम्हें तो नीडल का ट्रीटमेंट करना कितना अच्छे से आता है। कल रात मुझे एक लड़की मिली थी और वो भी तुम्हारी तरह इस चीज में काफी माहिर थी और मैं उसी लड़की की तलाश में हूँ। लिंची इसे पेपर में लिख के देती है कि तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स दे सकते हो और मैं तुम्हारे घर में सर्वेंट बन के भी रह लूंगी। तो लू उसे समझा देता है कि ठीक है, फिर अब से तुम मेरी ग्रैंड माँ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना और हाँ, अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। फिर लिंची यहाँ से भागकर अपने रूम में चली जाती है और यह अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि पेंडेंट के जरिए तुम कल रात वाली लड़की के बारे में पता करो। फिर हम देखते हैं कि लिंची अपने रूम में आकर अपना मोबाइल चेक करती है
तो उसका असिस्टेंट मैसेज करके बताता है कि बॉस, विलेज में आपके बारे में कुछ लोग पूछताछ कर रहे हैं। लिंची उसे मैसेज कर देती है कि जरूर ये लू फैमिली के लोग होंगे। फिर ये जेट पैडेट निकाल के देखती है और सोचती है कि वो उसे बेचना चाहती थी ताकि उससे कुछ पैसे कमा सके, लेकिन अब वो उसे हर जगह ढूंढ रहा है, तो मैं इसे ऐसे नहीं बेच सकती। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर ये डर जाती है और जेट पैरेट को पिलो के नीचे छुपा देती है। लू जब रूम में आता है तो इसे ऐसे करते देख वो पूछता है कि तुम क्या छुपा रही हो। तो वो जल्दी से चेक करने जाता है और उसे वह रोकने लग जाती है और डर भी रही होती है कि अब इसे पता लग न जाए कि वो कल रात वाली लड़की मैं ही हूँ। पर लू तो यहाँ पर पिलो पर से एक छोटे से कीड़े को उठाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक छोटे से कीड़े से डर रही थी। वो उसे वार्न करता है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। ऐसा बोलकर वो रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही लिंची उस जेट पैकेट को बेड के नीचे फेंक देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लू लिंची के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है। हार्न बताता है कि 11 साल पहले इस लड़की की मॉम गायब हो गई थी और फिर इसकी स्टेप मॉम ने इसे गूंगी बहरी बनाकर इसे विलेज में भेज दिया और उसके डैड को भी उसकी पड़ी नहीं थी। जब आपकी ग्रैंड माँ ने लिन फैमिली में शादी करने का ऑफर रखा तो उसकी स्टेप मॉम तुरंत मान गई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की जगह इस म्यूट लड़की से आपकी शादी करवा दी और लिन फैमिली इस लड़की का यूज करके हमसे पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो लू को यह सब जानने के बाद लिंची के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो उसे कहता है कि अब से तुम ध्यान रखना कि इस लड़की को इसकी फैमिली वाले बुली ना कर सकें। और अब हम देखते हैं कि लिंची तैयार होकर अपने घर जाने के लिए निकल रही होती है। सर्वेंट सारे गिफ्ट रेडी करके कार में रख देते हैं और हाउसकीपर लिंची को इस बारे में बताता है कि बॉस बिजी है, इसलिए वो आपके साथ नहीं जाएंगे। लिंची ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है। फिर वो अकेले ही कार से जाने लगती है और तभी वो रास्ता देखकर समझ जाती है कि ये तो उसके घर का रास्ता नहीं है। तभी ड्राइवर रास्ते में कार रोककर लिंची को कार से निकलने का कहता है और उसे बताता है कि यह काम करने के लिए किसी ने ऑर्डर दिया है, तो वो उसके साथ कोऑपरेट करे। लिंची उसे चिल्लाती है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट क्यों करूंगी। तो वो उससे कहता है कि तुम तो गूंगी थी ना। पर ये जल्दी से उसे निडल मार के बेहोश कर देती है। फिर उसके बाद लिंची को पिकअप करने के लिए उसका असिस्टेंट यहाँ पर पहुंच जाता है और वो उसे कोई मेडिसिन देता है, जिसे लेने के बाद लिंची कहती है कि अब मेरी वॉइस काफी बेहतर हो चुकी है। पर फिर भी इसका असिस्टेंट उसे एक मशीन देता है जिससे काम आने पर वो बोल सके। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, जो गार्ड आपको मारने के लिए आज पीछे पड़ा था, कहीं इन सबके पीछे आपकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर का हाथ तो नहीं है। तो लिंची कहती है कि वो माँ बेटी ऐसा काम कर ही नहीं सकते क्योंकि अभी उन्हें लू फैमिली से पैसा मिल रहा है और अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उनका सारा पैसा बंद हो जाएगा, इसलिए वो लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर इसके बाद ये लोग घर के बाहर पहुंचते हैं और लिंची का असिस्टेंट उसे इस बारे में बता रहा होता है कि उसने लू के बारे में पता किया है कि लू फैमिली की ग्रैंड माँ ने उसे 20 साल पहले अडॉप्ट किया था। तभी इतने में लू अपनी कार से यहाँ पर आ पहुंच जाता है। उसे देखकर लिंची अपने असिस्टेंट से कहती है कि तुम जल्दी से एक्टिंग करो। फिर लिंची का असिस्टेंट उसके गले पर चाकू रखकर गुंडा बनने की एक्टिंग करता है और लू अपनी कार से बाहर निकलते ही लिंची से इस बारे में पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही थी और तुम बोल सकती हो। लिंची डर जाती है और उसे जल्दी से झूठ बताती है कि मैंने इस मशीन से बोला था। असिस्टेंट यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। तो लू अपने गार्ड्स को शूट करने से मना करता है और फिर लिंची अपने असिस्टेंट को यहाँ से भागने के लिए कहती है।
तो लू जल्दी से अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए उनके पीछे लगा देता है और फिर वो लिंची को मेडिसिन लगा रहा होता है। तो लिंची उसे अपनी केयर करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और उसे स्माइल करके देखने लगती है। लू उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। तो लिंची उसे इशारा करते हुए कहती है कि वो लोग मेरी जान के बदले में तुमसे पैसे लेना चाहते थे। तो लू कहता है कि क्या वो दो लोग थे। तो ये कहती है कि हाँ, उसके साथ एक ड्राइवर भी था। तो ये कहता है कि तुम मुझे सच बताओ, आखिर वो ड्राइवर मरा कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे मारा है। तो लिंची कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा है, बल्कि वह दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। पर लू को फिर भी उसके ऊपर बिलीव नहीं हो रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है और वो बताता है कि उस जैक पैडेट के बारे में पता चल गया है। एक लड़की उसे स्टोर में बेचने गई है। ये सुनकर लिंची सोचती है कि मैंने तो उस जैक पैडेट को छुपा दिया था, आखिर वो किसी और के पास कैसे गया। दूसरी तरफ हम लिंची की स्टेप सिस्टर जू को देखते हैं, जो कि उस जैक पैडेट को बेचने के लिए गई होती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया कि वो लू फैमिली के घर में गई थी और वो लिंची से मिलने का बहाना करके उसके रूम में जाकर कोई एक्सपेंसिव चीज ढूंढ रही थी जिससे उसे फायदा हो सके, और तभी उसे ये जैक पैडेट मिल गया था। अब तभी यहाँ पर कुछ गार्ड्स आकर जू को पकड़ के यहाँ से लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू का भाई हान उसे इस बारे में बता देता है कि उस लड़की को हमने पकड़ लिया है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लिन फैमिली की सेकंड डॉटर मिस जू है। ये सुनकर लिंची उससे पूछती है कि तुमने मेरी सिस्टर को क्यों पकड़ा हुआ है। तो लू उसे बताता है कि एक लड़की ने मेरी जान बचाई थी और मैंने उसे अपना जैक पैडेट दिया था। तो अब अगर वो जैक पैडेट तुम्हारी सिस्टर के पास मिला है तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़की क्या तुम्हारी सिस्टर होगी। तो लिंची उसे इशारा करके कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो लू कहता है कि चलो एक काम करते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो और हम मिलकर तुम्हारी सिस्टर से सवाल करेंगे कि उसे वो जैक पैडेट कहाँ मिला। तो लिंची पेट दुखने की एक्टिंग करते हुए उसे इशारों से बताती है कि मेरा पेट दुख रहा है, तो मैं रेस्ट करने के लिए रूम में जा रही हूँ। और अपने रूम का हाल देखकर समझ जाती है कि मेरे रूम में कोई छेड़छाड़ हुई है। हाउसकीपर आकर बताता है कि आपकी स्टेप सिस्टर यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आपके रूम में आई थी और वो अपनी कोई चीज ढूंढ रही थी। तो ये सुनने के बाद लिंची सोचती है कि अब तो लू को जरूर बता देगी कि जैक पैडेट उसे मेरे पास से मिला। फिर वो हाउसकीपर से कहती है कि तुम लू को यह मैसेज पहुंचा दो कि मेरा पेट दुख रहा है और मुझे हॉस्पिटल जाना है। तभी लू मास्क पहनकर लिंची की स्टेप सिस्टर जू से मिलने आया होता है और वो उसे जैक पैडेट दिखाकर पूछने लगता है कि उसने इसे कहाँ देखा है। तो ये उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बता रही होती है। तो यह निडल दिखाकर पूछने लगता है कि क्या तुम इसे जानती हो, पर यह तो निडल देखकर ही बेहोश हो जाती है। तो लू को इस पे शक हो जाता है कि ये लड़की वो हो ही नहीं सकती। तभी हान उसे कहता है कि सिस्टर इन लॉ का पेट दुख रहा है और उन्हें हॉस्पिटल जाना है। तो लू कहता है कि अब वो लड़की क्या ट्रिक्स खेल रही है और फिर वो घर जाने के लिए यहाँ से निकलता है। हम देखते हैं कि लिंची तो यहीं पर ही आई होती है और वो अपनी सिस्टर को निडल से जगाती है और फिर उसे वार्न करती है कि लू को इस बारे में कुछ भी ना बताए कि जैक पैडेट उसे उसके रूम से मिला था, और वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने लू को कुछ भी बताई तो वो उसे मार देगी। फिर तभी लिंची को आवाज आती है कि लू यहाँ पर आ रहा है, तो वो वापस से उसे बेहोश कर देती है और यहाँ से चली जाती है। फिर लू यहाँ पर आकर जू के मुंह में पानी फेंक के मारता है और उसे जगाता है और उससे पूछता है कि अब की बार मुझे सच बताना कि तुम्हें ये जैक पैडेट कहाँ से मिला। तो ये कहती है कि मुझे मेरी सिस्टर ने दी है। तो लू कहता है कि क्या तुम लिंची की बात कर रही हो। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरी खुद की एक सगी सिस्टर है और ये जैक पैडेट मुझे मेरी सिस्टर ने दी है। ये सुनकर कहता है कि आखिर तुम्हारी फैमिली में कितनी सारी बहनें हैं।
तभी हान कहता है कि भाई क्या आप इसकी दूसरी सिस्टर को नहीं जानते हो, उसका नाम चिंगयू है और वो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। फिर इसके बाद लू अपने भाई हान के साथ घर आ जाता है और हान कहता है कि भाई मुझे तो लगता है कि आपने सिस्टर इन लॉ को अब तक गलत समझा हुआ है और अब वो बेचारी अकेले हॉस्पिटल गई होगी तो आपसे बहुत ही गुस्सा होगी। फिर इसके बाद लू अपने रूम में जाकर लिंची का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आती है तो ये उससे कहता है कि तुम्हारा तो पेट दुख रहा था ना, तुम्हें हॉस्पिटल जाना था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो लिंची कहती है कि अब मेरी तबीयत ठीक है तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। तो लू अपने पास बुलाकर उसे अपने ऊपर बैठा लेता है और वो कहता है कि अगली बार तुम मेरे साथ ऐसी ट्रिक मत खेलना, तुम जानती हो ना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। फिर वो उसे टच करने लगता है तो लिंची डर रही होती है। लू उसके साथ फ्लर्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि अब तुम्हें अपनी वाइफ वाली ड्यूटी निभानी चाहिए, पर फिर वो उससे दूर हो जाता है और कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, बेड के साइड में मैंने तुम्हारे लिए कार्ड रखा हुआ है और तुम उससे जो चाहे वो खरीद सकती हो। ऐसा बोलकर वो बाहर चला जाता है और लिंची एक कार्ड देखकर खुश हो जाती है। फिर लिंची ग्रैंड माँ से मिलने जाती है और ग्रैंड माँ उसे थैंक यू कह रही होती है कि उसकी वजह से वो इतनी ठीक हो पाई हैं। फिर लिंची पेपर में लिख के ग्रैंड माँ से पूछती है कि आप क्या मेरी मम्मी को जानती हो? तो ग्रैंड माँ उसे सब बताने लगती हैं कि हाँ मैं तुम्हारी मम्मी को जानती हूँ, मैं उनसे 10 साल पहले मिली थी, बहुत ही बेचारी थी वो, मैं उसे मेंटल हॉस्पिटल में मिली थी। तो लिंची ने अपनी स्टेप मॉम का फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या ग्रैंड माँ आपने इन्हें देखा था मेरी मॉम के साथ? यही औरत अपने साथ लेकर गई थी। तो ग्रैंड माँ उसे पहचान जाती है और कहती है कि हाँ यही थी। यह सुनकर लिंची सोचती है कि यानी मैंने सही सोचा था कि मेरी मॉम का गायब होने के पीछे मेरी स्टेप मॉम का हाथ है। फिर लिंची अपनी मॉम के घर जाकर कोई डायरी ढूंढ के लेके जा रही होती है। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे देखकर चिल्लाने लगती है कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है। तो लिंची और उसकी स्टेप मॉम के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगता है और लिंची अपनी स्टेप मॉम को चिल्लाती है कि अपनी हद में रहें क्योंकि आप एक मिस्ट्रेस हैं। फिर लिंची जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो स्टेप मॉम के गार्ड्स उसे पकड़ने यहाँ पर आ जाते हैं और ये लोग लिंची से फाइट करने वाले होते हैं और ये डर के मारे अपनी निडल का यूज करने वाली होती है कि तभी यहाँ पर लू पहुंच जाता है और वो इन गार्ड से फाइट करके लिंची को बचाता है और वो जैसे ही इन लोगों को अपनी बंदूक दिखाता है तो ये लोग डर के यहाँ से भाग जाते हैं। लिंची ने तो यहाँ पर लू को पकड़ के रखा होता है तो वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारा मन नहीं भरा मुझे हक करते हुए? तो लिंची उससे दूर हो जाती है। तभी वो उसकी डायरी देखकर कहता है क्या तुम अपने घर में बस यही लेने गई थी? तो ये कहती है कि तुम मुझे मेरी डायरी वापस करो, पर यह नहीं दे रहा होता है। तो लिंची इसका पैर पकड़ने लग जाती है और वह गलती से उसकी पैंट फाड़ देती है। तो यह बेचारा तो बहुत ही एम्बेरेस हो जाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती कराने वाली हो? तो लिंची एक्टिंग करने लगती है कि मेरे पैर में चोट आ गई है। तो लू उसे ऐसी हालत देखकर उसे माफ कर देता है। तभी वो उसके गले में अपना पर्स टांग देती है और एक्टिंग करती है कि उसे उठा के ही लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो वो चल नहीं पाएगी। फिर लू उसे उठा के लेकर जाने लगता है। तभी जू इन दोनों को रोक लेती है और वो लिंची से कहने लगती है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर यहाँ पर किसी और लड़के के साथ अफेयर चला रही हो। वो इन लोगों की फोटोज ले लेती है और कहती है कि देखो अब मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। लू उसे चिल्लाता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो और फिर वो लिंची को यहाँ से लेकर चला जाता है। जू सोचती है कि अब मेरे पास एविडेंस है, मैं इस लिंची को सबक सिखाती हूँ। यहाँ घर पे लिंची की स्टेप मॉम अपने गार्ड्स को चिल्ला रही होती है कि तुम लोग एक लड़की को नहीं पकड़ पाए। तो ये लोग बताते हैं कि वहाँ एक लड़के ने आकर उसकी जान बचा ली। तो स्टेप मॉम को बिलीव नहीं हो रहा होता है। तभी इतने में जू यहाँ पर आकर कहती है कि मॉम ये लोग सच कह रहे हैं, लिंची का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और मैंने उन लोगों की फोटोज भी ले ली है। अब आप इन फोटोज को
लू फैमिली की ग्रैंड माँ को जाके दिखाना, फिर हम उसे सबक सिखाएंगे। फिर लिंची की स्टेप मॉम उसके डैड को लेकर लू के घर पहुंच जाती हैं और वो लू की ग्रैंड माँ को उसके बारे में शिकायत करती हैं कि उसका बाहर अफेयर चल रहा है। इसके लिए वो लोग काफी ज्यादा शर्मिंदा हैं और वो लोग लिंची को सबक सिखाना चाहते हैं। जैसे ही लिंची यहाँ पर पहुंचती है तो उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं। तो ग्रैंड माँ लिंची की साइड लेते हुए उसकी स्टेप मॉम और उसके डैड को चिल्लाती हैं और वो लिंची को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती हैं। फिर लिंची तो बहुत ही खुशी खुशी बाहर आ जाती है और तभी इसे यहाँ पर लू मिल जाता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जू इन दोनों को देख लेती है और वो लिंची से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि तुमने अपने लवर को अपने हस्बैंड के घर में बुलाई हो। अब जब मिस्टर लू को इस बारे में पता चलेगा ना तो वो तुम्हारे इस लवर को छोड़ेंगे नहीं। फिर ये सब सुनकर लू लिंची से कहता है कि लगता है तुम्हारी फैमिली ने मुझे कुछ और ही समझ लिया है। लिंची अपनी सिस्टर जू से कहती है कि तुम्हें कोई लवर नहीं मिल रहा है ना, इसलिए तुम जेलस हो रही हो और फिर वो उसे दिखाने के लिए लू को किस करने लगती है। तो जू कहती है कि तुम्हें तो जरा भी डर नहीं है, रुको मैं अभी तुम दोनों को एक्सपोज करती हूँ। जैसे ही उसके डैड और मॉम बाहर निकलते हैं तो वो उन्हें बताने लगती है कि देखो लिंची का लवर, पर लू तो यहाँ से जा चुका होता है। तो जू कहती है कि मैंने अभी उसे यहाँ पर देखा था, जरूर इसने अपने लवर को कहीं छुपा दिया होगा। तो ये सुनकर ग्रैंड माँ उसे चिल्लाती है कि तुम लोग ये सब क्या बकवास कर रहे हो और वो गुस्से से इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो लिंची के डैड ग्रैंड माँ से माफी मांगते हैं और फिर जू और अपनी मिस्ट्रेस को चिल्लाने लगते हैं। फिर घर पे आने के बाद ग्रैंड माँ लिंची से कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने उन लोगों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया है। आखिर ऐसे कैसे तुम बाहर किसी लड़के के साथ अफेयर चलाओगी जब मेरा ग्रैंडसन इतना ज्यादा हैंडसम है। तो तभी यहाँ पर लू आ जाता है और उसे देखकर लिंची अपने और उसकी केस याद करके बहुत ही साय होने लगती है। तो लू कहता है कि आखिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। तो तभी ग्रैंड माँ इन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर रेस्ट करने के लिए चली जाती हैं। फिर लिंची भी यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो लू जल्दी से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। ग्रैंड माँ यह देखकर बहुत ही खुश होती हैं और वह चली जाती हैं। लू पूछता है कि मैंने अभी जो लवर वाली परफॉर्मेंस दिया था वो तुम्हें अच्छी लगी कि नहीं, और ये बोलकर उसे किस करने लगता है और कहता है कि मैं तो बस अपना फेवर रिटर्न में ले रहा था। फिर लिंची तो जल्दी से शर्मा के अपने रूम में भाग जाती है और यह बहुत ही खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ लिंची की स्टेप मॉम अपनी बेटी जू के साथ मिलकर आइडिया सोच रही होती है जिससे ये लोग लिंची से बदला ले सकें। ये दोनों डिसाइड करती हैं कि ये लोग लिंची को उसके लवर के साथ सेट करके उन लोगों की फोटोज ले लेंगी और फिर इन्हें एविडेंस मिल जाएगा। स्टेप मॉम कोई बहाने से लिंची को घर बुलाती हैं और यहाँ पर वो उसे काफी सारी ड्रिंक पिला देती हैं। लिंची को सब पता होता है कि उसकी स्टेप मॉम कोई उसके साथ ट्रिक्स खेल रही हैं, इसलिए वो सारी ड्रिंक्स पीने के बाद ड्रंक होने की एक्टिंग करती है और फिर ये लोग उसे एक होटल रूम में ले जाती हैं। फिर लिंची को आवाज आती है कि कोई रूम में आ रहा है तो ये जल्दी से बांस लेकर रेडी हो जाती है उसे मारने के लिए, पर वो कोई और नहीं बल्कि लू होता है और उसकी आवाज से यह शांत हो जाती है और समझ जाती है कि लू यहाँ पर आया है और लू भी उसके शांत होने की वजह से समझ जाता है कि यह मुझसे झूठ कह रही थी कि ये सुन नहीं सकती है और इसे फ्लिप रीडिंग करना आता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सुन सकती है और इसने तभी मुझे पहचान भी लिया है। तो वो जल्दी से लाइट ऑन करता है और ये पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लू कहता है कि तुम्हें भी तो घर पे होना चाहिए था ना, तुम यहाँ होटल पे क्या कर रही हो। और फिर लू लिंची को उठाकर बाथरूम में ले आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर से ड्रिंक की बहुत स्मेल आ रही है, इसलिए जल्दी से शावर ले लो। और फिर बाहर निकलकर तुरंत अपने भाई को कॉल करके यहाँ होटल बुलाता है और बताता है कि अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए ड्रेस भी लेकर आना। फिर लिंची ड्रेस पहनकर बाहर आती है
और तभी यहाँ पर हान लू से कह रहा होता है कि भाई लिन फैमिली से डील करने का काम आप मुझे दे दो। तो लिंची जल्दी से इन लोगों को लिखकर कहती है कि यह काम मुझ पे छोड़ दो, मैं अपनी फैमिली को खुद हैंडल कर लूंगी। लू इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाना ताकि मुझे भी मजा आए। इसके बाद लिंची अपनी स्टेप सिस्टर से बदला लेने के लिए सबसे पहले उसे एक आदमी के साथ सेट कर देती है और जैसे ही वो लोग नाइट स्पेंड कर लेती हैं तो वह उन लोगों का वीडियो बनाने पहुंच जाती है और वो बताती है कि जब ये वीडियो मॉम डैड को दिखा देगी तो वो उसे घर से निकाल देंगे। तो जू यहाँ पर उसे मनाने लगती है कि सिस्टर प्लीज मॉम डैड को ये वीडियो मत दिखाना। लिंची मान जाती है, लेकिन वो बदले में शर्त रखती है कि वो उसे उसकी मॉम के बारे में बताए कि आखिर उसकी मॉम को उन लोगों ने कहाँ पे छुपा के रखा है। तो जू कहती है कि तुम्हारी मॉम के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ शायद मेरी दूसरी सिस्टर तुम्हारी मॉम के बारे में जरूर जानती होगी। फिर यह सब बताने के बाद लिंची से कहती है कि अब तो वीडियो डिलीट कर दो। तो लिंची कहती है कि मैं तो बस झूठ बोल रही थी, मैं यह वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिंची का असिस्टेंट उसे होटल से पिक करके लेके जा रहा होता है और तभी लू इन दोनों को ऐसे साथ में कार में बैठते हुए देख लेता है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी वो उसकी कार का पीछा करने के लिए कहता है। यहाँ लिंची और उसके असिस्टेंट को पता लग जाता है कि लू उसकी कार का पीछा कर रहा है। वो जल्दी से कार से उतर जाती है और असिस्टेंट कार लेकर चला जाता है। फिर लिंची उसे झूठ बताती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, इसलिए मैंने टैक्सी बुक कर ली थी और वो टैक्सी ड्राइवर तो मुझे तुमसे ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा था। पर लू उसकी बातों में नहीं आता और कहता है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे सच बताओ कि ये सब क्या चल रहा था। पर लिंची फिर भी नहीं मानती और वो डरने की एक्टिंग कर रही होती है। तो ये इसकी वॉइस मशीन वाला नेकलेस निकाल कर फेंक देता है और फिर वो लिंची को किस करने लग जाता है और जल्दी से उसको कार में बैठा देता है और फिर वो खुद भी कार में बैठ जाता है। अपने भाई से कहता है कि तुम बाद में आ जाना। लिंची को कहीं दूर लेकर आ जाता है और फिर कार रोककर बाहर आने के बाद उसे अपने कोट से कवर कर देता है और लिंची से पूछने लगता है कि मुझे सच बताओ कि तुम्हारा मेरे पास आने का क्या पर्पस है। लिंची सोचती है कि कहीं इसे मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया है, तभी ये मुझे बोलने पर मजबूर कर रहा है। लू कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे नहीं बताओगी और ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। तो लिंची उसे दूर करते हुए कहती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। तो लू कहता है कि तुम बस अब तक गूंगी बहरी बनकर मेरे साथ एक्टिंग कर रही थी और मुझे धोखा दे रही थी। लिंची कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ डिवोर्स के लिए रेडी हूँ और मैं तुम्हारे पैसे भी तुम्हें वापस कर दूंगी जो तुमने मेरी फैमिली को दिए थे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो लू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पैसों की कमी है। तब इतने में लू को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है और यह देखकर जल्दी से लिंची ग्रैंडमा से बातें करने लगती है। तो ग्रैंडमा बड़ी खुश हो जाती हैं कि अब तुम बोल पा रही हो। तो लिंची बताती है कि मेरे अंकल डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया है और ग्रैंडमा मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मैं जल्दी से घर आकर आपको अपनी आवाज सुनाना चाहती हूँ। तो ग्रैंडमा बहुत ही खुश होती है और इन लोगों को घर तुरंत ही आने के लिए कहती है। लिंची तो बहुत ही खुश होने लगती है। तो लू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी ग्रैंडमा की वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो लिंची कहती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, देखो मेरी जान तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम सोचो ना मैं तुम्हारे कितने काम की हूँ। मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के लिए खाना भी बनाती हूँ और तुम्हारी केयर भी करती हूँ और मेरी वजह से तुम्हारी इंसोमिया की बीमारी भी ठीक हो गई है। ऐसा बोलकर वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम मुझे एक चांस दे दो। तो लू उसे चांस देने के लिए मान जाता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम जो करोगी वह सही होगा और अगर तुम कुछ गलत भी करोगी ना तो मैं उसे सही कर दूंगा। और हाँ, तुम्हारी ड्रेसेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तुम ऐसी ड्रेसेस पहनती हो जैसे तुम गार्बेज कलेक्टर हो। लिंची कहती है कि मेरी इतनी भी बुराई मत करो। इसके बाद लू तो लिंची के लिए बहुत ही सारे ड्रेसेस खरीद देता है और एक ड्रेस लिंची को बहुत ही पसंद आती है और वो ट्राई करके देख रही होती है। फिर वो मेड को आवाज देती है
चिप बंद करने के लिए। तो यहाँ पर लू उसकी हेल्प करता है और फिर लू इसकी तारीफ करता है कि ये ड्रेस कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। फिर दोनों ही किस करने लग जाते हैं और फिर तभी इतने में लू को उसके अंकल की कॉल आ जाती है और फिर लू उसे बताता है कि अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है और आज ग्रैंड माँ ने एक पार्टी रखी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। तो लिंची कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे अभी अपनी फैमिली से डील करने जाना है। तो लू कहता है कि अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना और अगर कोई काम करवाना हो तो तुम हार्न को बता सकती हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिंची पार्टी में पहुंचती है और वो यहाँ पर अपनी दूसरी स्टेप सिस्टर से मिलती है और वो इससे इस बारे में पूछती है कि उसकी मॉम को उसने कहाँ छुपा के रखा है। यह कहती है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। तो तभी यहाँ पर पार्टी में लू आ जाता है और वो लिंची से कहता है कि मैं तुम्हारा घर पे कब से वेट कर रहा था। इन दोनों को साथ देखकर जू को पता लगता है कि यह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू ही है। लिंची उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम आज मेरे साथ पार्टी में नहीं आओगे। तो ये कहता है कि मैंने सोचा कि कहीं तुम अकेले फाइट में हार ना जाओ, तो मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ। लिंची कहती है कि लेकिन मुझे यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तो लू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो घर चलते हैं और फिर वो उसे उठा के लेके जाने लगता है। ये देखकर लिंची की दोनों स्टेप सिस्टर बहुत ही जेलस हो जाती हैं कि ये यूजलेस लड़की इतनी लकी कैसे हो गई। फिर अब हम देखते हैं कि लिंची की स्टेप मॉम अपनी दूसरी बेटी से बात कर रही होती है और ये लोग कह रहे होते हैं कि लिंची इन लोग का कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी मॉम इन लोग के हाथ में है। फिर रात में हम देखते हैं कि लिंची लू का घर आने का वेट कर रही होती है और सोचती है कि रात के 1 बज गए हैं, वो आखिर घर क्यों नहीं आया है। तभी लू उसे कॉल करके बताता है कि वह बाहर गया हुआ था और वह काफी ड्रंक है। लिंची को वहां पर किसी लड़की की आवाज आती है, इसलिए वह जेलस होकर तुरंत ही बाहर पहुंचती है और वो उसे उस लड़की से दूर करते हुए जल्दी से कार में बैठाती है। ये लोग कार से जा ही रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे इन लोग को शूट करने लग जाते हैं। लू यहाँ पर लिंची को तो बचा लेता है पर उसे चोट लग जाती है। इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और डॉक्टर लू का ट्रीटमेंट करने के लिए उसे लेके जाता है। फिर यहाँ पे पट्टी कराने के बाद जब लू बाहर निकलता है तो हान उसे बताता है कि सिस्टर इन लोग बाहर ही उसका वेट कर रही है और लू देखता है कि लिंची तो उसका वेट करते करते सो गई। वो उसे उठाकर बेड पे लेके जाता है। तभी इतने में यहाँ लिंची के फोन पर उसके असिस्टेंट का कॉल आ रहा होता है और यह उसका कॉल उठा लेता है। असिस्टेंट कॉल पर लिंची से कह रहा होता है कि बॉस कहीं वो मिस्टर लू फिर से आपको परेशान तो नहीं कर रहा है, आप बस कैसे भी करके उसका ट्रस्ट गेन करो और वहां से निकल के आ जाओ। असिस्टेंट की सारी बात सुनकर लू को तो गलतफहमी हो जाती है। वो लिंची को चिल्लाने लगता है कि तुम झूठी हो, तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत ही सुपर्ब थी कि मैंने तुम पर बिलीव कर लिया। लिंची उसे चिल्लाती है कि तुम कितने हार्टलेस हो और फिर वो उसे नीडल से मारने की कोशिश करती है पर यह बच जाता है। तो लिंची कहती है कि मुझे तुम्हारी जान बचाना ही नहीं चाहिए था। फिर लू लिंची को किस करने लग जाता है और वो उसे डराता है और उसे सच बताने के लिए कहता है। तो लिंची कहती है कि मैंने तुमसे अब तक इसलिए झूठ बोला था क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे मार दोगे और देखो मैंने तुमसे इतना भी झूठ नहीं बोला है और मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं सच में तुम्हारी जान बचाना चाहती थी और तुम फिक्र मत करो, मैं आज यहाँ से चली जाऊंगी और दोबारा तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगे। फिर लिंची यहाँ से जाने लगती है। तभी लू की तबीयत और खराब हो रही होती है तो ये जल्दी से वापस आकर उसका ट्रीटमेंट करती है और बताती है कि वो उसके डॉक्टर से अच्छा ट्रीटमेंट कर सकती है। लू कहता है कि अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। लू कहता है कि देखो मैं तुम्हें दोबारा चांस दे रहा हूँ तो तुम मुझे दोबारा धोखा मत देना। लिंची कहती है कि मैंने भी तुम्हारी दोबारा जान बचाई है
तो अब हम पार्टनरशिप में हैं। फिर लिंची अपनी स्टेप सिस्टर का पीछा करवाती है और इस तरीके से उसे अपनी मॉम मिल जाती है। वह अपनी सिस्टर को चिल्लाती है कि आखिर वो उसकी मॉम को ऐसे मेंटल हॉस्पिटल में कैसे रख सकती है, वो भी इस हालत में। फिर इसके बाद लिंची अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है और जैसे ही लू को इस बारे में पता लगता है तो वो भी यहाँ पर लिंची से मिलने आता है। वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम के लिए बेस्ट डॉक्टर अरेंज करूंगा और तुम्हारी मॉम जरूर ठीक हो जाएगी। फिर लिंची बहुत ही खुश हो जाती है और यह इसे पीछे से हक कर लेता है और फिर लिंची को अपना कोट पहना देता है और कहता है कि जाओ तुम अपनी मॉम की केयर करो। दूसरी तरफ हम लिंची की स्टेप सिस्टर को देखते हैं जो कि उससे बदला लेने के लिए अपनी खुद की सिस्टर को गलती से मार देती है। तभी वो उसका इल्जाम लिंची के ऊपर डाल देती है और इस वजह से लिंची को जेल हो जाती है। लू यहाँ पर इससे मिलने पहुंचता है और वो कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर यहाँ जू की मॉम तो बहुत ही गुस्सा होती है लिंची के ऊपर और वो अपना बदला लेने के लिए उसे मारने पहुंच जाती हैं। पर लू चाकू पकड़ के लिंची को बचा लेता है। फिर लू और लिंची मिलकर उसकी स्टेप सिस्टर के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करते हैं और फिर लिंची सभी रिपोर्टर्स को एविडेंस सुना देती है जिसमें यह प्रूफ हो जाता है कि उसने अपनी सिस्टर को खुद ही मारा है और उसका इल्जाम उसने इसके ऊपर डाल दिया था। फिर इसके बाद इसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम दोनों को ही जेल हो जाती है और लिंची और लू दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और फिर इसी के साथ हमारी इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।